तो खान साहब, इन 10 महीनों में हमने जब देखा था जनवरी के स्टार्ट में जब ये आगाज़ हुआ, ऐलान हुआ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का, तो हमें ऐसा लगा था कि इस साल बड़ा एक चेंज नज़र आएगा, बहुत तेज़ी से रिफॉर्म्स होती नज़र आएंगी, कुछ ऐसे कॉन्क्रीट चेंजेस हमें नज़र आएंगे, लेकिन वो पेस, वो ये रफ्तार तो हमें अभी तक नज़र नहीं आई है। अब ये जो हमारे एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा चंक है टेक्सटाइल सेक्टर का, जो 60% हमारा एक्सपोर्ट का चंक है, वो 2-3 साल पहले तक वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन में था, अब वो एक स्टैटिक पोजीशन पर है, उसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। उसमें ग्रोथ लाए बगैर हम कैसे अपने 7-8 अरब डॉलर को ऐड कर सकेंगे इसमें? So that surprises me, right? और इसको जाकर डेप्थ में देखना पड़ेगा। जो टेक्सटाइल की रिसर्च मैंने पढ़ी है, वो ये कहती है कि जब $2.5 अरब, अरबाब ये कोई छोटा फिगर नहीं है, $2.5 अरब का आपने वो एक दिया था टर्फ, जिसमें 1% पर अरबाब एट 1% द स्टेट गिव लोन्स। बहुत बड़ा चंक, शायद 625 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गया था, शायद ये नंबर सही ना हो, बट दैट्स व्हाट वी हर्ड। वो टेक्सटाइल को गया और पता ये चला कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है वो $25 अरब की एक्सपोर्ट तक हमें ले जा सकती है, और आज वो कैपेसिटी मुल्क में मौजूद है। सो रियली हैव टू थिंक कि क्या वो कब आते हैं इन द शॉर्ट रन, क्या फाइनेंसिंग है, कॉटन है, या अब कॉटन से तो निकल गए हैं, अब क्या है, अब तो मैन मेड फाइबर पे हैं, वो क्यों नहीं हो पा रही? सो व्हाट इज स्टॉपिंग दिस? सो ये तो एक 17-18 अरब डॉलर और $25 अरब का जो गैप है ऑन द टेक्सटाइल। फिर वेयर इज फार्मास्यूटिकल, वेयर इज प्रोसेस्ड फूड, एंड देन माइंस एंड मिनरल्स का पिकअप जो कि शुरू होना चाहिए, और फिर आई थिंक लाइट इंजीनियरिंग। सो ये तो हो गया गुड्स की उस पे। आई थिंक यही है पाकिस्तान का एडवांटेज, इससे बाहर जाकर नहीं सोच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।